बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा कोर्स कंटेंट है मैकेनिक्स 2 के अंदर हम क्यू के गौरी का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 में हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट आज मोस्ट इम्पोर्टेंट और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 14 देखते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी ज़रा स्टेटमेंट पहले हम देखते हैं कि फ्रॉम अ गन इज़ प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक गन है जो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर प्लेस की गई है, विच कैन फायर अ शेल, जो एक शेल को फायर कर सकती है विद स्पीड, और उसकी जो स्पीड है वो 2g कैपिटल H अंडर रूट के इक्वल है। इट इज़ रिक्वायर्ड, ये हमें रिक्वायर्ड है टू थ्रो अ शेल, कि हमने शेल को थ्रो करना है ओवर अ वॉल, एक वॉल से हमने शेल को थ्रो करना है ऑफ हाइट H, जो हाइट है वॉल की वो H के इक्वल है। ठीक है, अगर हमें डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ से अगर हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो हमने प्रोजेक्टाइल को एक वॉल के ऊपर से थ्रो कराना। जो वॉल है उसकी जो हाइट है वो हमारी स्मॉल H के इक्वल है। तो नेक्स्ट, द एलिवेशन ऑफ द गन कैन नॉट एक्सीड, जो गन है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी कि जो अल्फ़ा है वो लेस होना चाहिए 45 डिग्री से। शो डैट दिस विल बी पॉसिबल, हमने यहाँ पे शो करके दिखाना है ये तब पॉसिबल हो सकता है कि व्हेन H लेस हो जाए कैपिटल H साइन स्क्वायर अल्फ़ा। एक तो हमने ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि वो जो शेल है वो दीवार के ऊपर से तब थ्रो करेगा जब स्मॉल H लेस हो जाए कैपिटल H साइन स्क्वायर अल्फ़ा से। एंड डैट इफ़ दिस कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है, द गन मस्ट बी फायर्ड, जो गन है उसे लाजमी फायर किया जाता है फ्रॉम विद इन द स्ट्रिप ऑफ द प्लेन हुज ब्रीथ इज़। वो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो जो शेल है वो जो दीवार के स्ट्रिप्स हैं, यानी कि जो दीवार के कोने हैं, वो लाजमी उनको भी क्या कहते हैं स्ट्रिप को टच कर सकता है अगर उस वाल की जो ब्रीथ है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अगर इतनी हो तो फिर वो जो शेल है उस दीवार के स्ट्रिप को भी मतलब है टच कर सकता है। इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये कि शेल है जिसे पॉइंट O से प्रोजेक्ट किया गया है, तो हमें ये रिक्वायर्ड है इसने एक वॉल है हमारे पास, उसकी हाइट H है, इसके ऊपर से थ्रो करना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हम इसका नाम कोई N कह देते हैं और इस पॉइंट का नाम हम M कह देते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि कंसीडर अ गन इज़ प्लेस्ड एट O, जो गन है वो पॉइंट O पर प्लेस की गई है। द शेल इज़ फायर्ड विद इनिशियल स्पीड, जो शेल है जब फायर किया जाता है तो उसकी इनिशियल स्पीड ये हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है 2g H अंडर रूट के इक्वल है। और जो इसकी हाइट ऑफ द वॉल है, वॉल की हाइट भी हमें गिवन है, और ये जो वॉल की हाइट है डेफिनेटली इसका y कंपोनेंट होगा, तो इसे हम y इज़ इक्वल टू H भी कह सकते हैं। तो जो प्रोजेक्टाइल होती है इसकी इक्वेशन हमने डिस्कस की है, y इज़ इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्र ओवर 2v नॉट स्क्र कॉस स्क्र अल्फ़ा। तो ये जो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है इसके अंदर जो दो वैल्यूज़ हमें गिवन है, एक v नॉट की है, v नॉट हमारा इक्वल है 2g H अंडर रूट, और जो इसका y कंपोनेंट है यानी कि जो इसकी हाइट है वो हमारी स्मॉल H के इक्वल है, दिस इज़ द हाइट ऑफ द वॉल। तो ये हम प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा y है, तो y की जगह हम H पुट कर देते हैं, x से टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्र, और ये जो कॉस स्क्र है इसे हम ऊपर ले जाएंगे, कॉस ऊपर जाके सीकेंड स्क्र अल्फ़ा बन जाएगा। नीचे हमारे पास 2v नॉट स्क्र, v नॉट की वैल्यू 2g H अंडर रूट है, जब स्क्र लेंगे तो ये 2g H हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमें उसकी जो वेलोसिटी है ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। H इज़ इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस
यहाँ से हमारे पास जो g है ये किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा और नीचे 2 टू ज़ा 4h आ जाएगा। और यहाँ से जो डिनोमिनेटर के अंदर 4h है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 4 कैपिटल H और साथ हमारे पास स्मॉल h है, और ये जो 4 कैपिटल H है ये x से tan अल्फ़ा के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो देखते हैं कि अरेंज करने के बाद ये क्या आ जाता है। ये जो एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा है ये हम राइट से लेफ़्ट की तरफ ले आएंगे, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा और एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास ये भी 4h tan अल्फ़ा इंटू एक्स, ये इधर आके लेफ़्ट हैंड साइड पे माइनस हो जाएगा और लेफ़्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी हमारे पास 4h इंटू कैपिटल H ये हमारे पास आ गया। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स लास्ट इक्वेशन बनी है जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी और हाइट पुट की है, तो ये क्वाड्रेटिक हमारी बनी हुई है x के अंदर। तो यहाँ पे देखें जो पहली टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली है, फिर x है, फिर विदाउट x है, तो ये क्वाड्रेटिक इन x है। तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल हम डिस्कस करते होते हैं मैकेनिक्स के अंदर। तो जो रियल रूट्स हैं इसके उस वक्त होंगे जब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो a है ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा है, जो b है हमारे पास माइनस 4h tan अल्फ़ा के इक्वल है, और जो c है हमारे पास ये 4 स्मॉल h इंटू कैपिटल H है। तो ये हम इस रियल रूट लेने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर, बी हमारे पास माइनस 4 कैपिटल H tan अल्फ़ा ये उसका स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा और सी हमारे पास 4 स्मॉल h इंटू कैपिटल H विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 4 का स्क्वायर ये प्लस 16 और h स्क्वायर और ये tan स्क्वायर अल्फ़ा और ये 4 और ये 4 4 द 16 स्मॉल h कैपिटल H सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये जो माइनस वाली क्वांटिटी है ये हम राइट साइड पर ले जाते हैं, ये उधर जाके प्लस हो जाएगी, सीकेंट स्क्वायर स्मॉल h कैपिटल H इंटू 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको दोनों साइड पे 16 है इस पे डिवाइड कर देंगे और एक कैपिटल H इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे H tan स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ ग्रेटर देन H सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा। तो नेक्स्ट थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो साइन स्क्वायर tan स्क्वायर है इसकी जगह साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और h, और यहाँ से जो सीकेंट स्क्वायर है इसको 1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो ये जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, तो h साइन स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ ग्रेटर देन स्मॉल h। तो यही कंडीशन हमने फाइंड आउट करनी थी। अगर वो जो शेल है अगर इसको दीवार के ऊपर से थ्रो किया जाए तो फिर ये कंडीशन आनी चाहिए कि कैपिटल H साइन स्क्वायर अल्फ़ा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल h। अब हमने उसकी वॉल्स की ब्रीथ फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए देखें व्हेन दिस कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड, स्टेटमेंट के मुताबिक जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 इज़, जो इक्वेशन 1 हमने बनाई थी देखें विच इज़ क्वाड्रेटिक इन x, ये x के अंदर हमारी क्वाड्रेटिक थी। तो इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। देखें इस पे जब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास थी माइनस 4h tan अल्फ़ा, तो फार्मूले का माइनस तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा 4h tan अल्फ़ा और प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा 16h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4ac माइनस 4ac। तो ये जो c है उसके साथ भी 4 है, तो ये 16 स्मॉल h कैपिटल H और a हमारे पास सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा है। तो ये फार्मूले में हम पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 2a, a हमारे पास सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल है।
अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टूडेंट ये 4h10 अल्फ़ा वैसे का वैसा प्लस माइनस, और ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है इन दोनों में से एक तो ये हम 16 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। तो जब हम 16 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास h स्क्वायर और 10 स्क्वायर अल्फ़ा है। जो 10 स्क्वायर अल्फ़ा है ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, और यहाँ से 16 कॉमन स्मॉल एच कैपिटल एच और साथ सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा है। सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास 1/cos स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा ये हमारा वैसे का वैसा आ जाएगा। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें जो हमारा 16 है ये वाला, ये अंडर रूट से बाहर आके 4 बन जाएगा, और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, लेकिन वो अंडर रूट से बाहर आके कॉस अल्फ़ा बन जाएगा। यहाँ से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये एच स्क्वायर्स और हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, और इन दोनों में से हमने एच भी कॉमन निकाल लिया है, एलसीएम भी ले लिया है, और ऊपर से हमारे पास एच भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से एच साइन अल्फ़ा रह जाएगा। यहाँ से एच कॉमन और कॉस स्क्वायर एलसीएम वाला कैंसिल होगा, तो बाकी हमारे पास माइनस स्मॉल एच आ जाएगा, और 16 को हमने ऑलरेडी पहले बाहर निकाल दिया, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4 कैपिटल एच और ये जो 10 अल्फ़ा है ये हमारे पास साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा 4 इंटू यहाँ से ये जो कैपिटल एच इंटू एच साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस स्मॉल एच अंडर रूट डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा, ये वैसे का वैसा आ जाएगा, और यहाँ से नीचे हमारे पास 2 सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ से देखें ये 4 है, ये भी 4 है, इन दोनों में से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे ताकि हम नीचे वाले 2 के साथ हम उसे कैंसिल कर देंगे। तो मज़ीद इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो ऊपर वाली टर्म है यहाँ से हम एक तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2h और साइन अल्फ़ा, साथ ही हम इसका कॉस अल्फ़ा एलसीएम भी ले लेंगे। ये जो कॉस अल्फ़ा एलसीएम है ये हमारा नीचे आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन आया तो यहाँ से बाकी 2 बच जाएगा। कॉस अल्फ़ा एलसीएम जो हमारा नीचे आ गया है, बाकी स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास h इंटू एच साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एच वैसे का वैसा। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी 2 और सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा है। सीकेंड स्क्वायर हमारा 1/cos स्क्वायर अल्फ़ा होता है। सीकेंड स्क्वायर की जगह भी हमने फार्मूला पुट कर दिया। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, कैलकुलेशन में थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है। एक तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिए है, और कॉस अल्फ़ा हमारा एलसीएम भी आ गया है, और इस कॉस अल्फ़ा को हमने नीचे भी लिख दिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास जो कॉस स्क्वायर है एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है ये भी कैंसिल हो जाएगा। नीचे हमारे पास बाकी 1/cos स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, और ये जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है ये 1 है, ये ऊपर जाके कॉस अल्फ़ा हमारे पास 2h साइन अल्फ़ा, इसके साथ भी कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है 2 और इसके साथ भी कॉस अल्फ़ा ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ हमारे पास है h इंटू एच साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस स्मॉल एच होल का अंडर रूट, ये वैसे का वैसा आ गया। तो ये जो x है ये हमारे पास इसकी 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इन प्लस माइनस के साथ ये जो x है ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, जो इसका प्लस माइनस के साथ 2 वैल्यूज़ निकली हैं, जो प्लस वाली वैल्यूज़ है ये हम x1 से डिनोट कर लेते हैं, ये हमारी OM हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, और जो x2 है ये माइनस वाला हम सोल्यूशन जो है वो x2 से डिनोट कर लेते हैं, और इसको हम ON कह देते हैं। तो जब हमने इस वॉल की ब्रीथ फाइंड आउट करनी है तो फिर x1 में से हम x2 माइनस कर देंगे, तो फिर हमारे पास वो जो वॉल है उसकी हमारे पास ब्रीथ आ जाएगी। तो नेक्स्ट उसी तरह हमने ये जो हमारे पास रूट्स निकले हैं प्लस माइनस के साथ, एक को हमने OM जो है वो हमने x1 ले लिया है, OM जो है वो डिस्टेंस हमारा
ज़्यादा है, ये ओ से लेके एम तक ये वाला डिस्टेंस बनता है। ये प्लस वाला जो रूट है यानी कि 2h साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस 2 इंटू कॉस अल्फ़ा अंडर रूट में कैपिटल H इंटू एच साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एच। तो ये प्लस वाला x1 से डिनोट कर लेते हैं और ये जो माइनस वाला हमारा ये हम x2 से डिनोट कर लेते हैं। अब हमने इसके अंदर ब्रीथ ऑफ द वॉल फाइंड आउट करनी है, तो वो लाजमी हमने डिस्कस किया है कि x1 माइनस x2 के इक्वल है, कि क्योंकि अगर x1 में से ये x2 को हम माइनस कर देंगे तो दिस इज़ द ब्रीथ ऑफ द वॉल, ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये जो x1 और x2 हमने फाइंड आउट किया है, तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर नीचे वाली टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस और माइनस की क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी और ये 2 टू द 4 कॉस अल्फ़ा और ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है h इंटू एच साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एच होल का अंडर रूट, दिस इज़ द ब्रीथ ऑफ द वॉल, ये हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी। ये हमारे पास आ गई है। साइज़ का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम क्वेश्चन है। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। शेल फायर्ड विद द स्पीड v, एक शेल है जिसे फायर किया जा रहा है स्पीड v के साथ एन एलिवेशन, और जो शेल है उसका जो एलिवेशन है यानी कि प्रोजेक्शन का एंगल है वो थीटा के इक्वल है। हिट एन एयरशिप, उस शेल ने एक एयरशिप को हिट करना है हाइट h, जो एयरशिप है ये हाइट h पर है, विच इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टल अवे फ्रॉम द गन। जो एयरशिप है ये गन से हॉरिजॉन्टल अवे है विद स्पीड, और जो एयरशिप है उसकी स्पीड हमें दी हुई है v0 के इक्वल है। शो डैट, ये हमें एक कंडीशन दी हुई है इसके अंदर 2v cos थीटा माइनस v0 इंटू वी स्क्र साइन स्क्र थीटा माइनस 2gh रेस्ट टू पावर 1/2 इक्वल v0 v साइन थीटा। ये हमने इसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि अगर ये कंडीशन हो जाए द शेल माइट आल्सो हैव हिट द एयरशिप, जो शेल है वो एयरशिप को अगेन हिट कर सकता है इफ़ यानी कि लेटर यानी कि एयरशिप हैड रिमेन स्टेशनरी इन द पोजीशन इट ऑक्यूपाइड व्हेन द गन वाज एक्चुअली फायर्ड। अगर जो गन है वो एक्चुअली फायर हो जाती है, वो अपनी पोजीशन पर अगर वो रिमेन स्टेशनरी अगर वो रुक जाता है तो फिर वो फायर इसको लग सकता है। तो यहाँ पे इसको पहले समझते हैं डायग्राम की मदद से। ये हमारे पास एक शेल है जिसे फायर किया है पॉइंट हमने ओ से, और स्पीड उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक वो v के इक्वल है और उसका जो एंगल है ये थीटा के इक्वल है। और ये हमारे पास एरोप्लेन है, एयरशिप है जो वेलोसिटी v के साथ v0 के साथ मूव कर रहा है, और इसकी जो हाइट है ये हमारी कैपिटल H के इक्वल है। अगर हम सपोज करते हैं अगर ये रिमेन स्टेशनरी अगर ये रुकता है तो ये पॉइंट A पर हिट होता है। अगर ये रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को आगे की तरफ लेके जाता है, तो फिर ये जो शेल है ये ऊपर से यहाँ पे पॉइंट B पर इसको स्ट्राइक हो सकता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि सपोज शेल इज़ फायर्ड फ्रॉम ओ, जो शेल है इसे फायर किया जा रहा है फ्रॉम द पॉइंट O से विद वेलोसिटी v, और इसे शेल को हमने फायर करने के लिए वेलोसिटी स्टेटमेंट के मुताबिक ये हमने v दी है, और इसका जो एंगल है वो हमारे पास थीटा के बराबर है विद द एक्स एक्सिस। व्हेन एयरशिप इज़ एट पॉइंट A, जब एयरशिप जो है वो पॉइंट A पर था, एंड एयरशिप इज़ हिट इफ़ इट रिमेन स्टेशनरी, यानी कि जो एयरशिप है ये स्टेटमेंट के मुताबिक अगर ये रुक जाता है तो फिर तो ये पॉइंट A पर जो है वो हिट हो जाता है। ठीक है, अगर ये हिट स्टेशनरी यानी कि नहीं रुकता तो फिर हमने सपोज किया ये पॉइंट B पर जाकर हिट होगा। सपोज द एयरशिप डज नॉट रिमेन स्टेशनरी, हम सपोज कर लेते हैं जो एयरशिप है वो रुकता नहीं है एट टाइम t, तो इट हिट एट पॉइंट B, तो फिर हम सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट B, ये शेल जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वो पॉइंट B पर इसको स्ट्राइक करेगा। ठीक हो गया। तो यानी कि इसमें दो कंडीशन है कि जब शेल को फायर किया जाता है तो फिर तो ये पॉइंट A पर हिट करता है अगर वो वहाँ पे रुकता है। अगर वो रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली इन फ्लाइट में रहता है, तो फिर ये जो शेल है ये ऊपर से घूम कर आएगा, ये पॉइंट B पर जाके हिट हो जाएगा।
तो ये हमने सबसे पहले इसकी कंडीशन बना ली है। तो नेक्स्ट कहते हैं कि द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द शेल आर, जो शेल है क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि जो एक्स है ये हमने निकाला हुआ है वी नॉट कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे क्योंकि शेल की वेलोसिटी हमने वी दी है तो वी नॉट की बजाय इसे वी लिखेंगे कॉस, पहले हम एंगल अल्फ़ा यूज़ करते हैं। अब स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है कि हमने थीटा यूज़ करना है, तो वी कॉस थीटा टी इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है डिस्टेंस है हमारे पास y इज इक्वल टू वी साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो व्हेन शेल हिट एयरशिप ए और बी, जब शेल जो है वो एयरशिप को पॉइंट ए पर या बी पर हिट करता है, दोनों सूरतों में जो हाइट है यानी कि जो उसका वाई कंपोनेंट है वो तो हमारे पास कैपिटल एच के इक्वल है। तो जो y है ये हमारा कैपिटल एच ही है, ये हम इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें y है, y हमारा कैपिटल एच, और राइट साइड पे v साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 2 है डिनोमिनेटर वाला, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2h और यहाँ से ये 2v साइन थीटा t आ जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, g टी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद जो राइट हैंड साइड पे हैं जैसे ये g टी स्क्वायर है, इसको इधर ले आएंगे, g टी स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये जो t वाली है माइनस 2v साइन थीटा इंटू टी, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और प्लस 2h ये हम लास्ट में लिख लेते हैं। और ये जो लास्ट इक्वेशन हमारी बनी है इट इज़ क्वाड्रेटिक इन टी, ये टी के अंदर हमारी क्वाड्रेटिक बन गई है। इसके अंदर जो a है हमारे पास वो g के इक्वल है, और जो b है हमारे पास माइनस 2v साइन थीटा के इक्वल है, और जो c है हमारे पास ये 2 कैपिटल h के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके पहले तो शेल का टाइम हम निकाल लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक है टी के अंदर, तो टी इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 2v साइन थीटा है, तो ये प्लस हो जाएगी 2v साइन थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac 4 और इधर c का 2 4 2 8, और ये h और g डिवाइडेड बाय 2a हमारा g के इक्वल है। तो अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो अगर 4 को हम कॉमन लेते हैं तो बाहर जो है ना वो 2 रह जाएगा। तो अंदर जो है ना ये हमारे पास वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 8 है, 4 हमने कॉमन निकाला है, तो ये माइनस 2 GH आ जाएगा। अब ऊपर से फिर 2 कॉमन आ रहा है, वो 2 कॉमन लेके जो नीचे डिनोमिनेटर वाला 2 है हम उसके साथ इसे कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो t है ये हमारे पास v साइन थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अंडर रूट डिवाइडेड बाय g आ जाएगा। ठीक है, ये जो टाइम है हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। एक टाइम को हम t1 कह देते हैं जो माइनस वाला है, ठीक है, एक टाइम जो है ना हम प्लस वाला ले लेते हैं, इसको हम t2 से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे जो माइनस वाला टाइम है जो कम है वो जब वो पॉइंट A पर हिट होता है, जब वो रिमेन स्टेशनरी है तो उस टाइम को हम t1 से डिनोट कर लेते हैं, और जब वो पॉइंट B पर हिट होता है तो फिर हम कहते हैं इसे टाइम t2, यानी कि जो प्लस वाला टाइम है वो ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ तक पहुँचते हुए से टाइम लगेगा। तो ये जो टाइम है फर्दर हम इसे यहाँ पे लिख भी देते हैं। T1 इज़ द टाइम, T1 हमारे पास टाइम है टेकन बाय द शेल फ्रॉम O टू A, यानी कि जब वो O से A की तरफ शेल आता है तो वो जो टाइम है हम उसे T1 कह देते हैं। जब ये O से यहाँ से इस तरीके से पॉइंट B पर उसको स्ट्राइक करता है तो फिर वो जो शेल का टाइम है वो हम T2 से डिनोट कर लेते हैं, यानी कि जो माइनस वाला है ये हम T1 जब वो शेल O से A की तरफ आता है, और जब शेल O से B की तरफ आता है तो फिर हम कह देते हैं उसको टाइम T2 लगता है। और जब
ये यहाँ पे पॉइंट ओ से ए की तरफ आता है, तो ये जो डिस्टेंस है, एक हम ओ एल डिस्टेंस ले लेते हैं जिसे हम x1 से डिनोट कर लेते हैं, और जब वो ओ से बी की तरफ जाता है तो ये जो ओ एम डिस्टेंस है इसे हम x2 से डिनोट कर लेते हैं। तो पहले हमने टाइम निकाला है, तो अब इन दोनों के हम डिस्टेंस इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये जो हमारे पास ओ एल डिस्टेंस है ये हम x1 ले लेते हैं, और जो ओ एम है ये हम x2 ले लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस है इसके लिए हमने इक्वेशन बनाई हुई है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि x जो है ये v cos थीटा। जब हम x1 डिस्टेंस लेंगे और उसका जो टाइम है वहाँ पे हम t1 लिख देंगे। जब x2 डिस्टेंस लेंगे तो इस फार्मूले में हम टाइम की जगह t2 ले लेंगे। तो यही हमने नेक्स्ट इसके अंदर किया है। जो x1 डिस्टेंस है ये v नॉट cos थीटा, उसके लिए टाइम t1 कह दी है, और जो x2 है उसके लिए हमारे पास जो टाइम है वो t2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये इनका अगर हम दरमियान वाला डिस्टेंस डिस्कस करें, ये देखें ये जो एल एम है ये डेफिनेटली हमारा ये टोटल हमारे पास ओ एम है। ओ एम में से जब हम ओ एल को ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास एल एम आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो ये जो एल एम है ये ओ एम माइनस ओ एल के इक्वल होगा। तो ये जो ओ एम है ये हमने ऊपर लिया है, ये हमारे पास x2 के इक्वल है, और ओ एल है ये हमारे पास x1 के इक्वल है। तो x2 की वैल्यू हमारे पास है v cos थीटा t2 माइनस x1 की वैल्यू भी है हमारे पास v cos थीटा t1 है। तो यहाँ से दोनों में से v cos थीटा हम कॉमन ले लेंगे, t2 माइनस t1 आ जाएगा। t1 और t2 दोनों स्टूडेंट्स हमने बनाए हुए हैं, ये देखें t2 भी हमने बनाया हुआ है और t1 भी हमने बनाया हुआ है। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस करने से स्टूडेंट्स इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास दोनों क्वांटिटियाँ सेम है। ये 2 टाइम वी स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2g h अंडर रूट डिवाइडेड बाय g आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जब हम इसका एल एम का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये जो t2 माइनस t1 है, तो ये हमारे पास 2 इंटू वी स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2g h अंडर रूट डिवाइडेड बाय g आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप सेपरेट अलहदा से ये कर सकते हैं, t2 में से t1 को निकाल सकते हैं। और ये देखें जो हमारे पास नेक्स्ट ये कह देते हैं जो ए बी हमारे पास है, ये डिस्टेंस है ये कवर्ड बाय द प्लेन। ये जो ए बी है हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द एयर शिप विद वेलोसिटी v नॉट इन टाइम t2। तो ये जो ए बी डिस्टेंस है ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है। ये जो प्लेन है इसने टाइम t2 के अंदर जो है वो कवर की है। तो जो डिस्टेंस होता है उसका फार्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ए बी जो है ना वो प्लेन का डिस्टेंस है जो टाइम t2 के अंदर उसने कवर किया है, उसकी वेलोसिटी प्लेन की v नॉट के इक्वल है, और जो उसको टाइम लगा है वो हम t2 कह देते हैं। और v नॉट और t2 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली हुई है, v साइन थीटा प्लस v स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2g h अंडर रूट डिवाइडेड बाय g। अब स्टूडेंट्स ये ए बी भी हमने निकाल लिया और हमने ये एल एम भी निकाल दिया। तो ये डायग्राम के मुताबिक स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो ए बी है और हमारे पास एल एम है ये दोनों डिस्टेंस आपस में सेम है। तो हम इन दोनों की कंपेयरिंग कर लेंगे तो फिर हमारे पास जो कंडीशन हमें निकालने के लिए कही है तो ये हमने इसमें फाइंड आउट कर ले, वो कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। तो इसके लिए कंडीशन निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसके टाइम निकाले हैं। टाइम के बाद हमने एल एम डिस्टेंस निकाला है, फिर हमने ए बी निकाला है। अब ए बी और एल एम क्योंकि आपस में बराबर हैं तो हम इन दोनों की कंपेयरिंग कर लेते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। तो ये जो एल एम है ये भी हमने ऊपर निकाला है, v cos थीटा 2 इंटू वी नॉट स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2g h अंडर रूट डिवाइडेड बाय g। और जो ए बी है ये भी हमने ऊपर ये निकाला है, v नॉट
वी साइन अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से जो जी है ये हमने इसका बाहर निकाल दिया, वी नॉट ओवर जी लिख दिया है, और वी साइन थीटा प्लस वी स्क्र साइन स्क्र थीटा माइनस 2g एच अंडर रूट हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। दोनों साइड से नीचे डिनोमिनेटर में g है ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये 2 हम शुरू में लिख लेंगे, 2v कॉस थीटा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अंडर रूट, और यहाँ से हमारे पास वी नॉट वी साइन थीटा प्लस यहाँ से हमारे पास ये जो वी नॉट है ये हम अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। वी नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वी नॉट वी साइन थीटा, और ये इसके साथ वी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अंडर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो स्क्वायर रूट वाली हैं ये दोनों एक जैसी हैं, इसको इधर ले आएंगे और यहाँ पे राइट साइड पे यही रहेगा हमारे पास। इसको एक लाइन और इसकी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 2v cos थीटा इंटू वी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अंडर रूट, और ये इधर आके माइनस वी नॉट अंडर रूट में हमारे पास वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अंडर रूट, और राइट साइड पे हमारे पास वी नॉट वी साइन थीटा आ जाएगा। अब ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ से ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ये हमारी कॉमन आ जाएगी। वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अंडर रूट ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 2v cos थीटा, और यहाँ से माइनस वी नॉट, और राइट साइड पे हमारे पास वी नॉट वी साइन थीटा। तो ये वो कंडीशन थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट